आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन का पार्ट नंबर 2 और इसमें हम पढ़ेंगे सर्वसमीका का रिलेट करके कैसे सिंप्लीफिकेशन बनता है। इसके पहले वाले पार्ट में हम लोग पढ़ चुके थे बॉर्डमास रूल का इस्तेमाल करके। अभी जब हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ आप देख ही रहे होंगे कि वर्गा अंतर के सूत्र के आधार पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे। जो सर्वसमीका का फार्मूलेज होते हैं उसके हिसाब से हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करते हैं उसको आगे हम सबसे पहले हम कुछ सूत्रों को हम बता देते हैं कि कैसे इस्तेमाल करेंगे आप। अगर सर्वसमीका के सूत्र नंबर की बात कर रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपने देखा होगा पढ़ा भी होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये सूत्र तो सभी को मालूम होगा, लेकिन इसको हम सिंप्लीफिकेशन में कैसे डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे वो मैं आपको समझाऊंगा। इसमें से अगर सिंप्लीफिकेशन में इस्तेमाल करने का तरीका होगा तो यदि हमारे पास सवाल में दिया रहेगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, आप उधर वाला ब्रैकेट दे रहे हैं कि दोनों गुणे में है, यदि उसमें से एक हम यदि नीचे लेके आए, अगर कोई चीज बराबर के उस पार गुणे में तो यहाँ से हम पहले फार्मूला को ही सॉल्व करके दिखाते हैं या इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे सिंप्लीफिकेशन में आपको सिखाते हैं। तो देखिएगा यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन कैसे बनेगा छात्रों, यहाँ अगर कोई एक गुणे में है तो हम बराबर के उस पार से इस पार लेके आते हैं तो गुणे वाली चीज पहुंच जाती है बटे में, मतलब कि हर में। तो आप ए प्लस बी को इस पार लेके आओगे तो उस पार अभी भी हमारे पास बचा रहेगा ए माइनस बी। यदि सवाल के रूप में हमारे यही दिया रहेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए प्लस बी, तो आप आंसर के रूप में देके जाएंगे ए माइनस बी। अगर दूसरा इसी में से हम बात करें तो दूसरे की अगर बात करें, यहाँ देखिएगा अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे उस बार में लेके आए थे हमें प्लस बी, अब उठा लाएंगे ए माइनस बी, तो आपका आंसर लेके जाएगा ए प्लस बी। इसको आप ट्रिक भी समझ सकते हैं और बेसिक भी समझ सकते हैं छात्रों। तो इतना आप नोट कर लीजिए और इसी पे मैं कुछ प्रश्न आपको कराता हूँ और शायद समझ में आ जाए। तो यहाँ हम छात्रों दो क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ेंगे। तो यहाँ यदि आप देखेंगे तो अगर इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ प्लस ले लेते हैं। तो इसको इजीली तरीके से अगर वर्गांतराल का सूत्र आपको इस्तेमाल करना हो तो कैसे आप लगाएंगे, तो आपको अभी मैं समझाऊंगा, थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन आप जब समझ जाएंगे तो ट्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ देखिएगा 0.0324 यह किसका स्क्वायर है, यह स्क्वायर है आपके 18 का 0.018 का, तो इसका आप ऐसे स्क्वायर लगा सकते हैं माइनस। ये आप देख रहे हैं 11 का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ दशमलव लगाए 4 अंक बाद, तो ये है 0.11 का स्क्वायर। इसके बाद आप देखेंगे नीचे लिखा है 0.7। यहाँ आने के बाद छात्रों हम इस्तेमाल करेंगे इस वाले फार्मूले का। ये देखिए ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो ये होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और अगला ब्रैकेट में ए माइनस बी। यहाँ से यदि आप बात करेंगे तो यहीं पे अब आपका कलाकारी स्टार्ट होती है। या तो आप इसको यहीं से हट कर सकते हैं, या तो जो हमने ट्रिक सीखा है इसके इस्तेमाल से आप लगा सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे आप इस्तेमाल करेंगे ना कि ये 0.07 किसके वजह से आया होगा, इसकी वजह से या इसकी वजह से। यहाँ तो ज्यादा हो जाएगा। यहाँ देखिएगा अगर 0.18 में से आप 11 घटाएंगे तो 0.7 बच जाएगा। तो यहाँ इसको हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं काटेंगे। अगर चाहते तो इतना आंसर हम लेके चले जाते हैं, लेकिन हम आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ आपका हो जाएगा, यदि आप जोड़ोगे इसको तो 1 और 8 कितना हो जाएगा 9 और 1 हो जाएगा 2.0। यहाँ यदि आप इसको ऐड करोगे तो हो जाएगा 0.07। फाइनली बटे में हो जाएगा 0.07। ऊपर वाला गुणे में है नीचे में है, तो आपका फाइनली जो आंसर लेके जाएगा 0.29। इसको आप ट्रिक से भी लगा सकते हैं, लेकिन पहले हम बेसिक से आपको सिखा ले जा रहे हैं। अगर हम चाहते हैं यहाँ देखते तो यहीं पे इसके बाद हम ट्रिक लगा लेते, क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी जब हमारे पास है तो ये किसका एरिया है, ए माइनस बी वाले का, ये कट जाता और डायरेक्ट ये वाला आंसर देके चला जाता। यहाँ आप देखेंगे छात्रों यहाँ डायरेक्ट भी घटा के लगा सकते हैं,
लेकिन थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करके लगाना हो तो कैसे लगा। तो यहाँ देखेंगे आप, ये 676 किसका होता है स्क्वायर, ये 2.6 का स्क्वायर होता है। यहाँ बात देखेंगे तो 225 किसका होता है, तो बीच में दशमलव लगा है, इसीलिए हम 1.5 का स्क्वायर लिख सकते हैं और नीचे 1.1 है। यहाँ फिर से बन गया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और अगला ब्रैकेट में ए माइनस का बी। यहाँ भी आप थोड़ा सा देखेंगे कि 1.1 किसकी वजह से है। यहाँ अगर 2.6 में से आप घटा देंगे 1.5 तो 1.1 आपका बच जाएगा। तो हम थोड़ा सॉल्व करके दिखा रहे हैं। 6 5 11 के 1 2 3 और 3 1 हो जाएगा 4 और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ बचेगा 1.1 नीचे 1.1, ये कैंसिल हो जाएगा, आपको फाइनली आंसर लेके चला जाएगा 4.1। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसके माध्यम से। अभी मैं इन दोनों पे अभी ट्रिक के माध्यम से लगा के आपको दिखाना चाहूंगा। तो छात्रों अभी देखिएगा, फिर से हम इस्तेमाल करेंगे 3 सवाल को और। तो यहाँ देखिएगा आप कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऊपर वाला एरिया जो है नीचे वाले एरिया से कुछ ना कुछ तो मैच कर रहा है। ऊपर लिखा 0.0064, तो आप इसको लिख सकते हैं 0.08 का होल स्क्वायर। यहाँ देखेंगे आप 0.0016, तो इसको आप लिख सकते हो 0.04 का होल स्क्वायर। यहाँ हम ट्रिक इस्तेमाल करने का प्रयास करेंगे। अभी हमने इसके पहले सवाल में हम आपको बेसिक बता दिए थे। अब देखिएगा, अगर थोड़ा सा बचना है एग्जामिनेशन में तो अगर इस तरह से सवाल आएगा तो आप बच सकते हैं। तो देखिए कौन सा एरिया इसमें इस्तेमाल, देखिएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, एक ये नीचे लिखा ए माइनस बी। यदि नीचे ए माइनस बी आया तो आंसर दे के जाएगा छात्रों ए प्लस बी वाला एरिया। अगर नीचे ए प्लस बी आया तो आंसर दे के जाएगा ए माइनस का बी। तो आप यहाँ देखेंगे ए माइनस बी वाला है तो आंसर दे के जाएगा ए प्लस बी। ए हमारे पास है 0.08 प्लस और ये हमारे पास है 0.04। आप इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 8 4 12, फाइनली हो जाएगा 0.12। ये हो जाएगा आंसर ट्रिक के माध्यम से। यहाँ भी देखेंगे आप, तो यहाँ भी मैं सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। यहाँ देखिएगा ये 256 लिखा है, 0.256 ये होता है 16 का, तो 0.016 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर है, तो दशमलव लगा है तो यह जगह 0.13 का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे 0.16 माइनस 0.13। अब यहाँ पे भी आप छात्र देखेंगे कि नीचे माइनस वाला है तो आंसर क्या देके जाएगा, ए प्लस बी वाला है। ये ए है और ये है बी, तो आप उठा के सीधा सा ऐड कर दीजिए 0.16 0.16 माइनस 0.13। आप डायरेक्ट यहाँ घटा सकते हैं, तो ये माइनस वाला था तो प्लस वाला देगा आंसर, तो यहाँ जोड़ सकते हैं 6 और 3 हो जाएगा आपका 9 और 1 हो जाएगा 2, दशमलव लगाया तो दशमलव, फाइनली आपका आंसर देके चला जाएगा 0.29। अब यहाँ हमने डायरेक्ट आपको इतना बड़ा सवाल दे दिया है, तो आप यहाँ भी देखेंगे कि ऊपर लिखा है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बटे ए प्लस बी। जब नीचे ए प्लस बी होगा तो आंसर दे के जाएगा ए माइनस बी, यदि ए माइनस बी होगा तो आंसर चाहे तो दे के जाएगा ए प्लस बी। यहाँ देखिए अगर प्लस नीचे रहा ए प्लस बी तो ऊपर ए माइनस बी आंसर दे के जाएगा ए माइनस बी, तो आंसर दे के जाएगा ए प्लस बी। इसीलिए आपको डायरेक्ट करने के सिखा रहे हैं कि हाँ अगर ए प्लस बी है तो ये वाला हमारा ए है और ये वाला बी, तो ए की जगह पर है 1231 और बी की जगह पर है 989। आप यहाँ घटा देंगे डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा आपका छात्रों 2, यहाँ 2 बचा। 12 में से 8 घटाएंगे बचेगा 4 और यहाँ से 11 में से 9 घटाएंगे तो 9 2 11। आपको फाइनली डायरेक्ट आंसर देके चले जाएंगे 242। यहाँ पे उम्मीद है कि आपको कुछ तो कुछ समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लगाने का प्रयास करिए। और छात्रों हम थोड़ा सा और कठिन प्रश्न लेने का प्रयास किए हैं और इसको शॉर्टली या ट्रिक के माध्यम से लगाएंगे। देखिएगा अगर यहाँ समझ गए तो आपको ज्यादा आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ देख रहे हैं 3.39 गुणे 3.39 माइनस 0.51 गुणे 0.51। अगर सेम आधार होता है तो पावर उसकी जुड़ जाती है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं इसको 3.39 का होल स्क्वायर। यहाँ आप लिख सकते हैं 0.5 का होल स्क्वायर बटे 3.39 माइनस 0.51। और समीकरण के अनुसार
वहां आप देखते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर ऊपर हो और नीचे ए माइनस बी हो तो आंसर दे के जाता है ए प्लस बी। इसके बाद आपको कुछ करना ही नहीं है। यहाँ आप देख रहे हैं ये ए है और ये बी, तो नीचे भी ए माइनस बी लिखा हुआ है। तो जो आपका आंसर दे के जाएगा वह ए प्लस बी दे के जाएगा। इसीलिए ए का वैल्यू है 3.39 और बी की वैल्यू है 0.51। छात्र यदि आप यहाँ जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 9 1 10 कैरी 1, 5 और 3 8, 8 1 9, फिर कैरी 1। अगर 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 ही आएगा और एक कैरी था, हो जाएगा 4, तो 4.90 ये आपका हो जाएगा फाइनली आंसर। सेम हम नीचे भी ऐसे ही कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे, अब यहाँ जो हमने ये करके दिखा है इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है 1.49 का होल स्क्वायर, यहाँ लिखा है माइनस 0.51 का होल स्क्वायर। नीचे आप देखेंगे कि ए प्लस बी वाला एरिया लिखा है। अगर नीचे ए प्लस बी वाला एरिया है तो आंसर दे के जाएगा छात्र ए माइनस बी। जो आंसर आपका बनेगा फाइनली वो आपका बनेगा ए माइनस बी। ए के स्थान पे है 1.49 और बी के स्थान पर 0.51। आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, घटा लेंगे, आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 बचेगा, 4 में से तो 5 जाएगा नहीं, 1 कैरी ले लेंगे तो 14 में से जो 5 जाएगा तो बचेगा आपका 9 और उधर कुछ भी नहीं बचा तो 0.0। तो जो आपका फाइनली आंसर आ गया 0.98। अब यहाँ देखेंगे सवाल नंबर 8 में छात्र, तो यहाँ भी आप देखेंगे तो ये क्या लिखा है, ऑलरेडी तोड़ के लिख दिया गया है a प्लस बी और a माइनस बी ऊपर लिखा हुआ है। अब यदि देखेंगे आप थोड़ा सा अगर लॉजिक लगा लिया आपने तो आप देखेंगे कि ये किसका लिखा हुआ है, देखो जोड़ के 2 2 4 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 0.288 जो है यदि 2.644 माइनस 2.356 कर दिया जाए तो आपको जो फाइनली बचेगा 2.88 बचेगा। तो इसको आप इससे काट सकते हैं डायरेक्ट। जो फाइनली आंसर दे के जाएगा वह हो जाएगा 2.644 प्लस 2.356। तो यहाँ देखेंगे जोड़ लेंगे 6 4 10 के 0, 5 4 9 9 1 10 के 0, 6 3 9 9 1 10 के 0 और दशमलव लगा 2 2 4 और 4 1 5। फाइनली आपका आंसर 5 हो जाएगा। यहाँ से ऐसे डायरेक्ट आप कर सकते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब छात्र देखेंगे हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे हमने इस्तेमाल कर लिया। अब हम लोग इस्तेमाल करेंगे छात्रों ए क्यूब माइनस बी क्यूब के सूत्र पे और ए क्यूब प्लस बी क्यूब के सूत्र पे। सबसे पहले हम आपको सिखा देंगे कि वहां से फॉर्मेट कैसे बनेगा उन फार्मूलों का। तो यहाँ आप देखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फार्मूला होता है सर्वसमीका के अनुसार वह होता है ए प्लस बी और अगला ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। और यहाँ से हम 2 फार्मूले निकाल सकते हैं, एक ही फार्मूला यहाँ से निकालेंगे। यहाँ से आप देखेंगे निकल सकता है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये दोनों ब्रैकेट गुणे में है इसीलिए आप ए प्लस बी को उधर होल्ड कर लीजिए और नीचे भेज सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। उधर हमारे पास बच गया ए प्लस बी। अगर छात्र हम बात करेंगे सवाल के रूप में डिजाइन करके देगा एग्जामिनर ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के रूप में, तो आपका जो आंसर लेके जाएगा फाइनली ए प्लस बी। इसी तरीके से अगर अगले फार्मूले की हम बात करें ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू फार्मूला होता है ए माइनस बी, अगला ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। अगर यहाँ बात करें तो दूसरा फार्मूला आपका निकल के आएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपान ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, दोनों गुणे में है इसीलिए चला आएगा बटे में। तो यहाँ से छात्र जो आंसर दे के जाएगा हमारा ए माइनस बी। इस बात को आपको याद रखना होगा। कुछ छात्र ढूंढते हैं कि इस पे डायरेक्ट फार्मूला आ जाए सवाल, तो डायरेक्ट नहीं आता है, इस रूप में डिजाइन होता है और इस रूप में हमको आंसर देना रहता है। तो आप सर्टली इसको हल कर ले जाएंगे। यदि हम इस पे कुछ प्रश्न बनाने का प्रयास करें तो आप देख सकते हैं। अगर पहला क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है 4.1
4.25 गुणे 4.25 गुणे 4.25 गुणे प्लस आगे दे देगा हमारा 2.25 गुणे 2.25 गुणे 2.25 गुणे और नीचे दे दिया छात्रों 4.25 का होल स्क्वायर माइनस 4.25 गुणे 2.25 प्लस यहाँ आप देख लेंगे 2.25 का स्क्वायर। इस तरीके से अगर सवाल एग्जामिनर दे दे तो आप छात्रगण देखेंगे कि इसमें बहुत सारा दशमलव लगा है, आप तो इसी में खो जाएंगे। तो आपको एक चीज याद रखना हो कि सूत्र कौन सा यहाँ फॉलो हो रहा है, घनों के योग या अंतर के रूप में। तो यहाँ देख रहे हैं कि आप यहाँ साफ साफ देख सकते हैं, यहाँ लिखा है 4.25 4.25 4.25, तो यहाँ आप देख सकते हैं 4.25 का होल क्यूब। एक लाइन बढ़ा के दिखाया, हर बार नहीं बढ़ाएंगे, डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ आप देख रहे हैं लिखा है 2.25 का होल क्यूब, 1 2 3 बार लिखा हुआ है। तो यदि कोई भी आंकिक वैल्यू या बीजगणितीय वैल्यू अगर गुणे में लिखी हो, सेम उसका बेस हो, तो उसकी पावर ऐड हो जाएगी और घटने वाला होगा तो घट जाएगी। तो यहाँ देखना सेम पावर है इनका, पावर 1 पावर 1 पावर 1, और सेम इसका आधार है तो 1 2 और 3, इसीलिए 4.25 का पावर 3, यहाँ भी 2.25 का पावर 3। यहाँ ऑलरेडी हमको दिया था इस। अब हम देख लें कि नीचे क्या लिखा है। तो नीचे छात्र एक लाइन हम और भी बढ़ा के आपको दिखा देंगे, तो हो जाएगा 4.25 का होल स्क्वायर 4.25 गुणे 2.25 प्लस 2.25 का होल स्क्वायर। आपने देखा हम पहला ही फॉर्मेट आपको लगा के दिखा दिए। यहाँ देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अब देखिए ए की जगह पे ए इसको हमने माना था तो ए की जगह पे ए है, मतलब सेम वैल्यू है, ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ये फॉलो कर रहा है इस वाले ट्रिक को। तो आपका जो फाइनली आंसर देके जाएगा, क्योंकि वो देके जाएगा आपका a प्लस बी। ए की वैल्यू है 4.25 और बी की वैल्यू है 2.25। यहाँ आने के बाद आप देखेंगे कि जोड़ लेंगे तो 5 5 हो जाएगा 0, 2 2 4 4 1 5 और 4 2 6। आपका जो फाइनली आंसर लेके जाएगा 6.50। अगर अगले सवाल की हम बात करें, अगर इस पे कैसे बनाएगा तो उसको भी हम दिखा दे रहे हैं आपको। तो इसका पहले समझ के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ देखिए छात्रों, आज हम प्रयास करेंगे कि सिंप्लीफिकेशन का प्रत्येक टाइप का आपको हम सवाल प्रोवाइड करा दें इसी दूसरे लेक्चर में। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है, यहीं से आप पकड़ ले जाएंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब। एक बात तो कंफर्म हो गया कि सूत्र है 8th नंबर का असर समीका के, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो आप देखेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब में नीचे वाला एरिया क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और यहाँ प्लस का ए इंटू बी। तो आप देखेंगे सूत्र कौन सा फॉलो हो रहा है, ये फॉलो आपका हो रहा है, ये वाला ए क्यूब माइनस बी के बराबर सूत्र होता है ए माइनस बी, अगला ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। तो आपने देखा था हम ये गुणे में था, नीचे उठा लाए थे, तो उधर आंसर क्या लेके जाएगा ए माइनस बी। आप यहाँ देख रहे हैं कि वही चीज यहाँ पे सेट हो रही है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, नीचे ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस का बी स्क्वायर। तो जो आंसर आपका देखे जाएगा छात्रों ए माइनस बी। आप देख रहे हैं ए की जो यहाँ वैल्यू है 0.73 और जो बी की वैल्यू है 0.27। आप यहाँ फाइनली इसको घटा सकते हैं। तो देखिएगा 13 में से 7 जाएगा तो बचेगा आपका कितना, तो घटा लीजिए आप और देखिए ना 13 में से यदि हम 7 निकाल दें तो बचेगा 6, 7 6 13 होता है। फिर 6 में से यदि हम 2 घटा दें तो बचेगा आपका 4.0। आपका जो फाइनली आंसर लेके जाएगा 0.46। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब छात्र देखिएगा, अब चुटकियों में अभी हम लोग लगाएंगे इसको। अब केवल आप लेकिन फार्मूला आपको तो याद रखना ही पड़ेगा। देखिएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब और उसका जो दूसरा वाला पार्ट था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी है, तो जो आंसर आपका देख जाएगा ए माइनस बी।
फाइनली 785 माइनस का 435, 5 में से 5 जाएगा तो 0, 8 में से 3 जाएगा तो बचेगा 5, 7 में से 4 जाएगा तो आपका बचेगा 3। फाइनली आपका आंसर देखा जाएगा 350। यहाँ छात्रों आप देखेंगे तो ये 64 है, तो यहाँ अगर फार्मूला बनाएंगे तो ये 4 का क्यूब है। यहाँ आप देखेंगे तो आप लिखेंगे 0.02 का, और तो यहाँ आप देखेंगे 0.2 का होल क्यूब। आप इसका क्यूब करेंगे 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। नीचे आप देखेंगे तो हो जाएगा ये 4 का स्क्वायर प्लस 0.2 गुणे 4 प्लस का 0.2 का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ देख रहे हैं फार्मूला फिर वही बन जा रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर प्लस का ए इंटू बी, और आपका हो जाएगा बी स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं ये फार्मूला माइनस वाला है तो प्लस का दे के जाएगा, नहीं माइनस का ही दे के जाएगा, और यहाँ तो गड़बड़, हाँ सही है, राइट है। यहाँ a माइनस बी आपका आंसर दे के जाएगा। a हमारे पास है 4 और b हमारे पास है 0.2। आप यदि इसको घटाएंगे, इसके पीछे कुछ भी नहीं, 0 बढ़ा सकते हैं, 10 में से 2 जाएगा तो आपका बचेगा 8 और यहाँ बचेगा 3। फाइनली आपका आंसर दे के जाएगा 3.8। यहाँ छात्र देखेंगे तो देख के ही डर जाएंगे, लेकिन डरना नहीं है। आप देख रहे हैं 458 गुणे 458 गुणे 458, इसको आप लिख सकते हैं 458 का होल क्यूब। यहाँ 239 गुणे 239 गुणे 239, आप इसको लिख सकते हैं 239 का होल क्यूब। तो ऊपर लिखा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, नीचे लिखा है छात्रों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए इंटू बी। तो यहाँ पे जो आपका आंसर दे के जाएगा वह ए माइनस बी दे के जाएगा। तो ए हमारे पास है 458, बी हमारे पास है 239। आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 18 में से 9 जाएगा तो बचेगा 9, 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1, और यहाँ 4 में से 2 जाएगा तो आपका बचेगा 2। फाइनली जो आपका आंसर हो जाएगा 219 के बराबर हो जाएगा। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ भी छत देख रहे हैं कितना भाई गुणा कराएंगे, तो यहाँ देख तो लीजिए फार्मूला ही मिल रहा है आपका घनों के योग अंतर के रूप में। एक ही मतलब लिखा है 0.06 गुणे 0.06 गुणे 0.06। तो क्या आप इसको लिख सकते हैं 0.06 का होल क्यूब। यहाँ देखेंगे 0.05 का होल क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 1 पावर 1 पावर 1 पावर 1 यहाँ पे है। और यहाँ आप देखेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 0.0 का होल स्क्वायर आप इसको लिख सकते हैं। ये ऐसे ही लिखने दीजिए क्योंकि a इंटू बी के रूप में लिखा है। और यहाँ आप लिख सकते हैं 0. यहाँ 6 ना रह के यहाँ छात्रों रहेगा 5 और 5। तो यहाँ आप इसको लिख सकते हैं 0.5 का होल स्क्वायर। आप फिर देख रहे हैं जो यहाँ आंसर देके हमारा जाएगा a माइनस बी, क्योंकि सूत्र में उधर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी और अगला ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का a प्लस का a बी। तो आप देख रहे हैं वो वाला एरिया तो नीचे ही है, तो जो आंसर देके आपका जाएगा a माइनस बी, a हमारे पास है 0.06 और b हमारे पास है 0.05। जब आप इसको घटाएंगे तो 6 में से 5 जाएगा तो बचेगा आपका 1 और 0 में 0 जाएगा तो 0 और ये 0। फाइनली छात्रों जो आंसर दे के जाएगा 0.01। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रैक्टिस करने का प्रयास करिए इन चारों सवालों का। ओके, तो छात्रों हम इन 2 फार्मूले के हिसाब से हम आपको 2 ट्रिक सिखाने का प्रयास करेंगे। पहला आप सूत्र पढ़े ही होंगे सरल समीकरण का, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। दूसरा होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। यदि हम पहले वाले सूत्र को समीकरण नंबर 1 मान लें और दूसरे वाले समीकरण को 2 मान लें, तो यहाँ से एक ट्रिक कैसे निकलेगा हम आज को डेरिवेशन करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे आप समीकरण नंबर, तो डायरेक्ट हम आपको दिखा दें समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, यदि आप समीकरण 1 और समीकरण को जोड़ देंगे, क्या करने पर समीकरण को, तो छात्रों यहाँ हम आपको निकाल के दिखाएंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जोड़ दे रहे हैं।
तो ज्यादा समय ना ले, इसलिए हम एक ही लाइन में करें। समीकरण एक समीकरण को जोड़ देंगे। आपको याद होगा रैखिक समीकरण के अनुसार जब भी हम बीजगणितीय समीकरण को जोड़ते हैं तो कोई चिन्ह चेंज नहीं होता है। तो यदि हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ आपका निकल के आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस, तो यहाँ कुछ घट भी रहा है, प्लस का 2ab माइनस का 2ab ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका इस बार बचेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर छात्रों यहाँ हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा आपका 2b स्क्वायर। इसके बाद आप देखेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास बच के आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो छात्रों एक लाइन और में बढ़ाएंगे, यहाँ 2 के गुणे में है स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो उसको आप बटे में लेके चले आइए, क्योंकि उस पार से कोई चीज इस पार आती है, अगर उस पार गुणे में है तो इस पार आप लेके आओगे तो वह हमेशा बटे में पहुंच जाती है, मीन्स हर में पहुंच जाता है। उस पार आपका बचा। तो ये फाइनली आपका एक ट्रिक देखी गया। यदि हमारे पास कभी भी चाहे जितना बड़ा सवाल हो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो, तो हम सदैव उसका जो आंसर होगा हम 2 दे के ही जाएंगे। यदि हम डायरेक्ट ही तुरंत हम दिखाना चाहेंगे एग्जाम्पल के रूप में, हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये कैसे फॉलो होगा। अगर सिद्ध करके दिखाएंगे तो आप बिल्कुल मानेंगे, और चाहे जितना बड़ा सवाल हो आप आंसर 2 ही दे के जाएगा, लेकिन कुछ कंडीशन होंगी जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। तो यहाँ यदि हम 2 लाने का प्रयास करेंगे, देखिएगा अगर यहाँ हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ 5 प्लस 3 का होल स्क्वायर, और मैं थोड़ा सा यहाँ जगह कम है, छात्रों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको दिखाता हूँ कि ये 2 हमेशा क्यों आएगा अगर इस तरह से फॉर्मेट होगा तो छात्रों सबसे पहले मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, फिर इन सवालों का आपको चुटकियों में जवाब खुद ही देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसका पहले से बता दें, इसका आंसर 2 आएगा। अब 2 क्यों आएगा हम आपको दिखा दे रहे हैं, फिर आपको विश्वास तो पक्का होगा। आपको यकीन नहीं होगा तो इन सवालों को आप लगा के चेक कर लीजिएगा, आंसर तो 2 ही आना है अगर इस फॉर्मेट में है तो। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यदि है तो आंसर 2 देके जाएगा। लेकिन हम आपको इसको सिद्ध करके हम दिखा दे रहे हैं। देखिएगा 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7, 7 का स्क्वायर, यहाँ 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा 3 का स्क्वायर, नीचे लिखा है 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 7 सत्ते 49, 3 का स्क्वायर होता है 3 3 का 9, और यहाँ 5 पचे 25 और 2 दूना 4, 9 9 18 के 8 हासिल 1, 4 1 हो जाएगा 5, और यहाँ आप देखेंगे 5 4 हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 29। छात्रों 29 दूना कितना होता है 58, 2 9 18 के 8, दूना 4 4 1 5, 29 से कम 29, 29 दूना 58। सिद्ध हो गया ना, प्रूव कर दिया हम आपको कि यदि हमेशा यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा तो उसका सदैव जो आंसर होगा वह छात्रों 2 होगा। अब देखिएगा यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिए a ही की जगह पे रहेगा, देखिए a b b b, यहाँ a यहाँ b और यहाँ b, यहाँ देखिए a और a। ये आपको ढूंढना पड़ेगा उन सवालों में क्या तीनों जगह सेम वैल्यू है का। देखिए यहाँ सेम a है और a है, ये b और b, तभी आंसर आपको 2 देना है, अन्यथा सवाल चेंज हो जाएगा वहाँ। इसका भी आंसर छात्रों 2 ही होगा, इसका भी आंसर 2 ही होगा, और फाइनली इस वाले सवाल का आंसर भी 2 होगा। बोला था ना सेकंडों में उड़ा ले जाएंगे। तो आप यदि मेथड आपको आता है तो आप 1 सेकंड में मार के आगे बढ़ जाएंगे। आप इसको प्रयास कर छात्रों आज अभी तुरंत आपने देखा कि 2 सेकंड में हम एक सवाल को लगा ले जा रहे हैं। अभी मैं इसी फार्मूलों को उस बार हमने समीकरण बना के जोड़ लिया था, और इस बार समीकरण बना के घटा लेंगे तो दूसरा ट्रिक यहाँ से आपका निकल जाएगा। तो देखिए
ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। अगला सूत्र ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। और इसके पहले वाले हम सवाल में हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ दिए थे। अभी क्या करेंगे, घटाने पर, दोनों समीकरणों को घटाने पर। तो बीजगणित के रूप में यदि हम किसी भी समीकरण को घटाते हैं तो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। यदि प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और यहाँ माइनस है तो प्लस, ये चेंज हो जाता है। यहाँ देखिएगा, अब लिख लेंगे इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, ये देखिएगा ये माइनस का a स्क्वायर, ये प्लस का a स्क्वायर आपस में घट जाएगा, माइनस का b स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर ये भी आपस में घट जाएगा। फाइनली ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो 2 2 4 इंटू ए बी। इसके बाद छात्रों उधर 4 को हम होल्ड कर लेंगे और फाइनली नीचे हम भेज देंगे a इंटू बी को, क्योंकि उस पार है छात्रों ए बी के गुणे में है 4 के, तो ये चला आएगा बटे में, आपको जो ट्रिक है वो निकल के चला आया। यदि हम उसमें देखिएगा वहां पे क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ 2 था। लेकिन इस घटाने की कंडीशन में दूसरी जो हमारी ट्रिक आई है, यहाँ देखिएगा अंतर क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर और बटे में है a गुणे b, और जब नीचे a गुणे b रहेगा और यहाँ पे माइनस रहेगा तो सदैव इस सवाल में छात्रों 4 ही आंसर दे के जाएगा। आप 1 सेकंड में ऐसे क्वेश्चनों को लगा के चले जाएंगे। सबसे पहले इस डेरिवेशन को आप नोट कर लीजिए, फिर हम इस पे सवाल कराते हैं और 1 सेकंड में आप लगा ले जाएंगे। तो देखिए छात्र, इस वाले ट्रिक को भी सबसे पहले मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, फिर यकीन आप करोगे कि हाँ यहाँ सर ने ट्रिक सही बताया है। तो दिक्कत ये नहीं है कि अगर ट्रिक नहीं आएगा तो आप नहीं लगा पाओगे। भाई देखिए ना, अगर ऐसे सिंपल आ जाएगा तो एक कक्षा 8 का भी छात्र लगा देगा, लेकिन एग्जाम में जब इस तरीके से पूछेगा ढेर सारा दशमलव लगा के और दशमलव के पीछे 4 अंक तक गिनती, तब कैसे निकालोगे छात्र? क्योंकि मेन चीज आपको और ट्रिक और मेथड दोनों आना चाहिए। तो सबसे पहले इसीलिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको वेरीफाई कराऊंगा कि क्या यह ट्रिक वैलिड है, तो आप इस पर अप्लाई करिएगा। और इसके पहले हम दोनों ट्रिक को डेरिवेशन करके भी दिखा दिए हैं। अब हमारी बारी है एग्जाम्पल के रूप में इसको आपको पेश करना। तो सबसे पहले इस एग्जाम्पल को हम लेते हैं। यहाँ देखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे a गुणे b। तो हम देखेंगे क्या a की जगह पे तीनों है क्या, देखिए a की जगह 5, a की जगह 5, a की जगह 5, मतलब कि a मैचिंग कर रहे हैं। यहाँ देखिए a और a, यहाँ देखिएगा b एंड b की जगह पे 3 3 3, यहाँ देखिएगा b और b, यहाँ भी माइनस था, यहाँ भी माइनस, यहाँ a प्लस बी, यहाँ a माइनस बी और नीचे a गुणे b। ये ट्रिक यदि आपको याद रहेगा तो आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, केवल एक बार आंखों में आंख मिला के देख लेंगे कि हाँ भाई ये तो वही ट्रिक है, तो सीधा आंसर आप 4 देके चले जाएंगे। लेकिन हम इसको वेरीफाई कराएंगे। तो देखिए हल कैसे कर रहे हैं कि 4 आएगा कि नहीं। 5 में 3 जुड़ेगा हो जाएगा 8, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर, 5 में से 3 घटेगा बचेगा 2, स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर, नीचे 5 तिहाई 15, 8 का स्क्वायर होता है 8 टाइम 64, 2 का स्क्वायर होता है 4 2 दूना 4, नीचे है 15। यदि 64 में से यदि आप 4 घटाएंगे तो बचेगा 60, नीचे है 15, 15 एकम 15, 15 चौको 60। तो फाइनली जो हमारा प्रूव्ड करके मैं दिखा रहा था वो आपको दिख गया होगा कि 4 रियली में आ रहा है। अगर इस फॉर्मेट में सवाल सेट है तो दिक्कत इस बात की नहीं है कि आप लगा नहीं पाओगे, आपको आता नहीं है प्लस बी का होल स्क्वायर। भाई आता है, लेकिन दशमलव वाला कहाँ तक हल करोगे? आप देख रहे हैं एसएससी वाला 1 घंटा देता है और टाइमिंग और 100 क्वेश्चन कराता है। रेलवे का आपने देख ही लिया पिछला ग्रुप डी एनटीपीसी, सवाल बड़े बड़े देता है। अगर स्मार्टली आप नहीं हैं तो आपकी वैकेंसी रह जाएगी। फिर अभी रिसेंटली लोको पायलट आने वाली है और आने वाली है यूपी पुलिस कांस्टेबल, तो मैं उसके लिए बेसिक चीज आपको पहले से ही तैयार करके लेके चल रहा हूँ। अगर आपको कोई भी वैकेंसी क्लियर करनी है तो उसके 6 महीना पहले आपका 60% कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। हम आपको
1 फरवरी से ऐसे ही लगातार, अभी तो मैं वीडियो दे ही रहा हूँ, 1 फरवरी से कंटिन्यूसली हम आपको एक लेक्चर मैथमेटिक्स का और एक लेक्चर आपको रीजनिंग का बेसिक तरीके से एकदम से फाउंडेशन बैच प्रोवाइड कराऊंगा। वो बिल्कुल फ्री होगा आपके लिए, बस आप मेहनत से पढ़िए और कमेंट करिएगा तो हम प्रैक्टिस सेट भी कराते चलेंगे आपको फ्री में, केवल फ्री में। तो ये वाला देखिएगा, ये तो हमने प्रूव करा दिया। आगे यदि हम पहुंचेंगे देखिएगा ए है, यहाँ भी सेम ए है, मतलब 0.0036। यहाँ भी देखेंगे ए है का बिल्कुल है, यहाँ भी ए है। बी बी एंड बी फॉर्मेट देखिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस लगाया तो माइनस, नीचे ए गुड़े बी, नीचे ए गुड़े बी। अगर इस फॉर्मेट में है भाई क्यों हम हल करने जाएंगे, आंसर हमारा 4 दे के चला जाएगा खुद ही। यहाँ देखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब देखेंगे कि सेम है क्या, 1.331, 1.331, ए यहाँ और ए यहाँ भी 1.331, बिल्कुल मैचिंग कर गया। 1.220 बी एंड बी 1.220, ये भी मैचिंग करा, गुड़े बी 1.220। अब देख रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए गुड़े बी। आप यहाँ देख, इसका भी छात्र डायरेक्टली आप आंसर दे सकते हैं 4। यहाँ देखिएगा 2.251 प्लस 3.251 का होल स्क्वायर ए। अब देखेंगे ए यहाँ भी है बिल्कुल 2.251, 2.251, यहाँ बी 3.251, 3.251, 3.251। तो यहाँ भी छात्र जो आंसर होगा आपका फाइनली 4 होगा। इतने बड़े बड़े सवालों का आपका 1 सेकेंड में जवाब देना ही आपकी वैकेंसी आराम से क्लियर हो सकती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो छात्रों अभी हम 2 1 3 सूत्र का हमने 4 ट्रिक सीख लिया है। यहाँ से भी हम 10 सेकेंड या 5 सेकेंड में लगाने वाला ट्रिक का पहले डेरिवेशन करेंगे, क्योंकि आपको आना चाहिए कि ये ट्रिक निकल कहाँ से रहा है, तब आप समझ पाएंगे कि हाँ एकदम सर सही इस्तेमाल कर रहे हैं, वरना फिर मतलब क्या रह जाएगा, आप जान ही नहीं पाएंगे कि हो क्या रहा है। तो सबसे पहले यहाँ मैं सूत्र लिखा हूँ, तो a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab इंटू ए प्लस बी। इसको समीकरण एक हमने मान लिया है। दूसरा a माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3ab ए प्लस बी, समीकरण नंबर 2। तो छात्रों यहाँ आप जोड़ लेंगे समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 को, तो 2 ट्रिक निकलेगा, एक बार जोड़ने पर और एक बार घटाने पर। तो सबसे पहले प्रथम हम जोड़ ले रहे हैं, तो जोड़ेंगे तो बीजगणित में 2 इक्वेशन का कोई भी चिन्ह चेंज नहीं होता। तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब। आप जोड़ रहे हैं फिर भी इसके बाद ये प्लस का ये माइनस का है कैंसिल हो जाएगा और कुछ कैंसिल होगा नहीं। तो यहाँ हो जाएगा a क्यूब प्लस a क्यूब, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2a क्यूब। यहाँ आप देखेंगे तो आप यहाँ इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं 3ab। तो अगला ब्रैकेट में बच जाएगा a प्लस बी और इस वाले ब्रैकेट में बच जाएगा माइनस का a, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का b। यहाँ से देख रहे हैं छात्रों a से a हो जाएगा कैंसिल। तो ट्रिक जो आपका निकल के आया a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब। तो यहाँ से हम 2a क्यूब, ये अब अंदर जो बचा तो वो बचा हमारे पास a b, b और b कितना हो जाएगा 2b, तो कितना हो जाएगा 2 3 6, a सिंगल ही है और ये b हो जाएगा तो b हो जाएगा b स्क्वायर। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो फाइनली हमारे पास सूत्र निकल के आएगा वो छात्रों निकल के आएगा a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब। यहाँ जो कॉमन आप ले रहे हैं, यहाँ देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ आपको कॉमन मिल रहा है 2a और बचा क्या आपके पास, बचा a स्क्वायर प्लस का 2 3 6 b स्क्वायर। गुणा कराएंगे आपका फिर से इतना हो जाएगा। तो अब देखिएगा छात्रों क्या हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब, और ये गुणे में है तो कहाँ चला आएगा, बटे में a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। जो फाइनली आपका देख यहाँ से बचा उसका वह बचा 2a। तो यहाँ से तो आपने देख लिया कि ये हमारा निकल गया ट्रिक। थोड़ा सा लंबा है भाई, ट्रिक इस्तेमाल करना है तो डेरिवेशन करना होगा तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। यदि लिखा होगा हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब,
ए स्क्वायर प्लस का 3b², तो आंसर हमारा हमेशा देखे जाएगा 2a। ये रहा जोड़ने पर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको सवाल सिखाते हैं। तो अभी आपने देखा कि जब हम इन दोनों समीकरण को जोड़े हैं तो एक ट्रिक निकल के आया है। जब हम इन दोनों समीकरण को घटा देंगे तो आपका एक ट्रिक निकल के बाहर आ जाएगा। समीकरण 1 को समीकरण नंबर 2 से घटाने पर, जब भी बीजगणितीय समीकरण लीनियर इक्वेशन को घटाते हैं तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ऐसे चेंज हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब माइनस का a माइनस बी का होल क्यूब। यहाँ देख रहे हैं ये प्लस का और ये माइनस का तो आपस में घट जाएगा। यहाँ छात्र हो जाएगा 2b³। यहाँ दोनों प्लस का है, इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा 3 3 6, 3 3 6 तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ देखिए 3ab और 3ab कॉमन मिल जाएगा, तो आपके पास बचेगा a प्लस बी और ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी। b से b कैंसिल हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि राइट है। तो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस का a माइनस बी का होल क्यूब 2b³ प्लस यहाँ a और a हो जाएगा 2a। जब आप गुणा कराओगे तो हो जाएगा 2 3 6, तो उधर a था इधर a था तो हो जाएगा स्क्वायर और ये बचेगा b। तो आप छात्र यहाँ देख रहे हैं कि जो फाइनली हमारे पास बचा a प्लस बी का होल क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब, यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए 2b, हमारे पास बचा b² प्लस का a²। अब यहाँ पे फाइनली हमारा ट्रिक निकल के बाहर आ गया। a प्लस बी का होल क्यूब माइनस का a माइनस बी का होल क्यूब, यदि आप इधर गुणे में है वो तो इधर चला आएगा तो हो जाएगा b², क्योंकि यहाँ 3 भी बचेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 2 3 6 और इधर बचा आपके पास a², तो नीचे चला आएगा 3a² और फाइनली यहाँ बचा आपका 2b। अगर इस फॉर्मेट में रहेगा छात्रों तो जो हमेशा आंसर दे के जाएगा वह 2b दे के जाएगा। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम फिर सीधे सवाल की तरफ पहुंचेंगे। तो छात्रों इस सवाल को भी हम, इस ट्रिक को भी आपको प्रूव करके ही दिखाएंगे, क्योंकि आपको डायरेक्टली तो नहीं सिखाएंगे, क्योंकि यदि हमारे पे यदि विश्वास है तो नहीं है, इसीलिए मैं प्रूव करके दिखा रहा हूँ कि आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो आप सही में कहेंगे कि हाँ एक ट्रिक सही है। तो हम सबसे पहले ट्रिक का जो हम इस्तेमाल करते हैं प्रूव करके दिखा रहे हैं। क्या आंसर 2a दे के जाएगा? क्या 2a का मतलब a है, तो मतलब कि 5 दूनी 10 आंसर इसका आना चाहिए। कितना आंसर आना चाहिए? 5 दूनी 10। तो हम LHS लेके चल रहे हैं और आपको प्रूव करके सीधा दिखाएंगे छात्रों कि क्या यह 10 आंसर आ रहा है। तो हम ट्राई करेंगे भाई, क्योंकि ये 2a दे के गया है तो 2 का सूत्र वाला और a मतलब कि 5, तो 5 दूनी हो गया 10। तो देखिए 5 2 7 का क्यूब कितना होता है? ऐसे 5 2 7 का क्यूब 5 में चलो जाएगा तो बचेगा 3 का होल क्यूब, या 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 12, 7 का जो स्क्वायर होता है क्यूब होता है 343, और जो 3 का क्यूब होता है छात्रों वह होता है 27। नीचे 5 2 7 और 2 1 3, 7 3 हो जाएगा 10 के 0, 4 2 6 6 1 7 और कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 3 और नीचे है 3। आप देख रहे हैं 37 एकम 37, ऊपर भी 37 एकम 37। तो आपका आंसर 10 दे के गया कि नहीं? तो जो मैंने ट्रिक बताया आपको कि जो आंसर होगा अगर a प्लस बी का होल क्यूब प्लस माइनस a माइनस बी का होल क्यूब बटे a² प्लस 3a² b² प्लस 3a² होगा, तो b² होगा तो हमेशा आंसर 2a दे के जाएगा। हमने आपको प्रूव करके दिखा दिया। अब इसको हम देख रहे हैं a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब बटे b², b वाला एरिया तो b² प्लस का 3a²। दूसरे वाला ट्रिक को हम आपको प्रूव करके बिल्कुल दिखाएंगे। तो प्लस था, यहाँ माइनस है, तो यहाँ अगर प्रूव करके हम आपको दिखाएंगे तो इसका आंसर आएगा 2b। तो ये b है, तो छात्र इसका आंसर आना चाहिए 2 दूना 4। भाई 4 ला के हम आपको दिखा रहे हैं, 6 2 हो जाता है 8,
क्यूब लगाए तो क्यूब माइनस 6 में से 2 जाएगा, बचेगा 4, क्यूब लगाए तो क्यूब। यहाँ आप देखेंगे 2 का स्क्वायर होता है 4, 6 4 का 36 और 3 गुणे आपका यहाँ हो जाएगा 36। यहाँ से आपका हो जाएगा 8 का क्यूब होता है 512, 4 का होता है 64, नीचे 4 प्लस 3 6 18 के 8, 3 3 का 9, 9 1 10। यदि 12 में से 4 जाएगा तो बचेगा 8, यहाँ 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा 4 और यहाँ बचेगा 4। यहाँ हो जाएगा कितना 8 4 12, 112 हो जाएगा छात्रों। यदि आप काटेंगे 112 कम 112 तो ये जाएगा 4 दूनी 8, 4 कम 4, ये 4 राउंड जाएगा। तो आपका जो फाइनली आंसर आएगा वहाँ आएगा 4। हम यहाँ ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि 2A और 2B आंसर दे के जा रहे हैं। जो हमारा 6 था A और ये था B, ये था A ये था B। तो देखिए 2 सूत्र वाला और B तो दोनों 4 आंसर आया और 4 हमने सिद्ध करके दिखा भी दिया। ठीक है ना। अब सवाल इतना इजी नहीं आएगा कि आप इतना आसानी से लगा ले जाओ, लेकिन यदि आपको ये फॉर्मेट पता है, अगर फॉर्मेट आपने मैचिंग करा लिया तो आंसर डायरेक्ट देके चले जाएंगे 2B एंड 2A। अब इसके पे हम थोड़ा सा और बड़ा बड़ा सवाल बताने का प्रयास करें। इसका अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए छात्रों। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है रेलवे में या एसएससी में या एसएससी जीडी में या उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में, तो लड़कों को छोड़ना पड़ता है क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत टाइम टेकिंग होता है। आप इसमें फार्मूला लगाएंगे अगर आइडेंटिटीज का या सर्वसमीकरण का, तो आपको बहुत बवाल झेलना पड़ेगा। आप देख भी सकते हैं ए क्यूब प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब लगाएंगे कितना बड़ा जाएगा। और जो मैंने ट्रिक बताया दोनों, अगर इस दोनों ट्रिक को यदि आप याद कर लेंगे तो आपका आराम से 1 नंबर या 2 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। यहाँ देखिएगा हम इसी ट्रिक से मैचिंग कराए। देखिए ए यहाँ भी ए और यहाँ भी बी 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 और यहाँ है प्लस। तो हमारा पहला ट्रिक फॉलो करा ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब, ए स्क्वायर प्लस 3 सूत्र वाला और बी स्क्वायर। तो यहाँ आंसर जो आपका देके जाएगा छात्रों वह देके जाएगा 2 इंटू ए, और ए हमारे ये ए है और ये है बी। तो आंसर आपका देके जाएगा 2 गुणे 5.1। फाइनली आपका आंसर हो जाएगा 2 1 कम 2 और 5 दूनी 10। तो आंसर आपका हो जाएगा 10.2। यहाँ भी आप देखेंगे ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए स्क्वायर प्लस 3 बी स्क्वायर। तो यहाँ भी छात्र जो आंसर देके जाएगा 2A देके जाएगा 2। यहाँ ये है A और ये है B, तो A की जगह पे हम रख देंगे 4.6, हो जाएगा 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 8 1 9। आपका फाइनली आंसर हो जाएगा 9.2। अब यहाँ आप बात करेंगे, यहाँ देखिएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब बटे ए स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2.7 होल स्क्वायर। ये भी पहला ही ट्रिक मैचिंग कर रहा है। ये भी आंसर दे के जाएगा आपका 2A, और ये रहा छात्र A, ये रहा B, ये रहा A और ये रहा B। तो 2A आंसर दे के जा रहा है। तो A के स्थान पे आपके पास है 1.8। आप गुणा करा देंगे 2 8 16 दशमलव 2 1 कम 2 2 1 3। आपका फाइनली आंसर दे के जाएगा 3.6। यहाँ भी आप देखेंगे पहला ट्रिक फॉलो कर रहा है। अभी बोला ना कि मैं 1 सेकेंड में आपको सिखा दूंगा, 5 सेकेंड मैक्सिमम लगेंगे आपको आंसर निकालते। तो ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब, ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। यहाँ भी आंसर दे के जाएगा 2 इंटू ए, 2 इंटू ए। ये है छात्र ए और ये है बी। तो आप यहाँ ए का वैल्यू ले लेंगे 2.51, 2 1 कम 2, 2 पंची 10, 2 दूना 4, 1 5, 5.02 आंसर हो जाएगा। ये हो गया पहले ट्रिक पे 4 सवाल। और हमें छात्रों से उम्मीद है कि आप बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे। आप चाहे SD यादव सर की बुक हल कर लीजिए या राकेश यादव सर की, आपको इस टाइप के क्वेश्चन उनके किताबों में मिल जाएंगे। आप या तो प्रीवियस ईयर रेलवे का देख लीजिए या SSC या बैंकिंग, आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को वहाँ मिल जाएंगे और आप मिनटों क्या सेकेंडों में आप उड़ा ले जाएंगे। यहाँ देखिएगा दूसरे ट्रिक पे a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब बटे बी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर। अब ये देखिए, अब ये मिल रहा है तो आंसर आपका यहाँ दे के जाएगा छात्रों 2b। ये है a और ये है b, तो आंसर जब 2b दे के गया
तो बी के स्थान पे हमारे पास है 0.25। तो फाइनली आंसर देखे जाएगा 2×10 के 0, 2×4 4 1 5 0.250 आंसर आपका देखे जाएगा। यहाँ देखिए ये भी दूसरा ट्रिक फॉलो कर रहा है, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब बी स्क्वायर प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर। तो ये भी आंसर जो देखे जाएगा वह 2b देखे जाएगा। ये रहा छात्र a और ये रहा b, ये रहा a, ये रहा b। तो b यहाँ रख देंगे, b के स्थान पे हमारे पास है 2.6, तो हो जाएगा 6 दूनी 12 और 2 दूना 4 1 5, 5.2 आंसर छात्र हो जाएगा। यहाँ देखिएगा a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब बटे a b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर। तो यहाँ भी छात्र आंसर जो देखे जाएगा 2b, ये हमारे पास है a और ये हमारे पास है छात्र b। तो जो आपका फाइनली आंसर होगा 2 गुणे हो जाएगा b, तो b का वैल्यू है 2.3। आप गुणा करा देंगे 2 3 6 और 2 दूना 4। मैं बोला ना आपको 5 सेकेंड या 10 सेकेंड ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लगेंगे और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं प्रयास करूंगा कि आप बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे और मैं अगला लेक्चर जब भी आप कमेंट करेंगे हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो छात्रों आज ये सिंप्लीफिकेशन का ये दूसरा पार्ट कंप्लीट हो गया है और उम्मीद होगी कि मैं आपको समझा पाया हूँ। यदि जिस भी छात्र को थोड़ा सा कठिन लगा हो डेरिवेशन, तो आप कम से कम 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस करिए वीडियो देख के, उसके बाद फिर सवाल में अपने आप को इम्प्लीमेंट करिए और आपका सवाल अवश्य बनेगा 10 सेकेंड में। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं और आपके लिए हम कुछ होमवर्क को छोड़ के जा रहे हैं जो आप घर पे बैठ के आराम से कर लीजिएगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमने आपको टोटल 11 सवाल प्रोवाइड कराया है। तो कुछ हम पहले वीडियो में भी जो हमने आपको दिया था उसमें का भी कुछ होमवर्क दिया है हमने, और आज हमने जो पढ़ाया है उसके ट्रिक के माध्यम से भी हमने आपको कुछ सवाल को प्रोवाइड किया है। तो उम्मीद होगी कि आप 11 सवाल लगा के आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे और मैं आपसे यही आशा करता हूँ कि हम आपको प्रत्येक टाइप को सिखा पाया हूँ इसमें से, और आप कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा इन सवालों का और हम कमेंट जरूर देखेंगे और आप उसका रिप्लाई भी हम आपको देंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अब आगे के लिए हम अगला लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे।